हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट एंड मेजरमेंट में जो जो चैप्टर लिए गए हैं उसमें तो आपका विश्लेषण भी आता है, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि भी आता है, सार्थक अंक भी आते हैं, राउंड ऑफ फिगर भी आते हैं। तो आप इन चैप्टरों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक में भी रख सकते हैं या अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है सभी स्टूडेंट से कि आप लोग प्रत्येक वीडियो को बराबर देखें, क्योंकि जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको चैप्टर की कोई भी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देखना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए कि उसका नोट्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रुटि विश्लेषण। क्या स्टार्ट करेंगे? त्रुटि विश्लेषण। इसको बोलते हैं एरर एनालिसिस। क्या बोलेंगे इसे? एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस। देखो एरर एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट पढ़ना होगा। अल्पतमांक क्या होता है, क्या पढ़ना होगा? अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। ठीक, लिस्ट काउंट क्या होता है? प्रत्येक यंत्र का किसी भी ऑब्जेक्ट की नापने की एक सीमा होती है, यानी कि किसी भी यंत्र द्वारा वह छोटी छोटी माप जो नापी जा सकती वह उसका क्या कहलाता? अल्पतमांक कहलाता है। ठीक, जैसे मीटर स्केल की बात करें, एग्जाम्पल में लें, इसको एग्जाम्पल समझें तो मीटर स्केल सभी लोगों ने, जिस आप लोग मीटर स्केल जो ड्राइंग बॉक्स में आपकी होती है तो देखो उसमें क्या क्या लिखा होता है, वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक के होते हैं। लेकिन जो मीटर स्केल, जो कपड़े नापने वाले मीटर स्केल होते हैं उसमें 100 सेंटीमीटर दिया होता है। तो आप देखो इस तरह से बना होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिखा होता है? 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 सेंटीमीटर। इस तरह से करते करते क्या होता है? 100 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर लिखा है उसमें कितने जो है खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 है तो 1 डिवीजन में कितने खाने हैं? 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इस मीटर स्केल से किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं तो कम से कम इतना मेजरमेंट कर सकते हैं, इतनी छोटी लेंथ, जो कि कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ, क्या 0.1 सेंटीमीटर से अगर किसी भी, ये मैंने और इसको जूम कर दिया, मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इतनी बड़ी लेंथ आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, तो क्या आप ये मीटर स्केल इसका मेजरमेंट कर पाएगा? शायद करेक्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसमें एरर जरूर रह जाएगा। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है किसी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। जैसे ये मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। अल्पतमांक, अल्प मीन्स क्या होता है? छोटा माप। यानी मीटर स्केल कम से कम छोटी माप कितनी कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं किसी को दे दूँ 0.01 सेंटीमीटर लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए, तो वो मीटर स्केल इसका मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये कम से कम कितनी छोटी लेंथ कर सकता, कम मेजरमेंट कर पाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका अल्पतमांक कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया अल्पतमांक। क्या होता है? अल्पतमांक किसी भी यंत्र का, या कह सकते हो ये कि किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई वह न्यूनतम माप जो उसे यथार्थपूर्वक माप सकता है, उसका क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। ठीक, मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना हो गया? मीटर स्केल का जो अल्पतमांक हो गया वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर।
और आपने अगर सुना होगा स्क्रू गेज का नाम सुना होगा क्लास 9th में, स्क्रू गेज का नाम सुना होगा, तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर मान लिया जाए किसी छड़ की मेजरमेंट आपको 2.54 सेंटीमीटर बताई गई, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा ये मीटर स्केल से मेजरमेंट की गई है, क्योंकि 0.1 सेंट तक यथार्थ करता है। और अगर किसी को बताया गया 2.35, इसका मतलब क्या वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया गया होगा। अगर माना कोई 3.45 से 2.345 है, तो इसका मतलब क्या है वो स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया गया, क्योंकि ये डेसिमल के 3 अंक तक ज़्यादा मेजरमेंट कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक मेजरमेंट कर सकता है और ये 1 डेसिमल तक मेजरमेंट कर सकता है। तो अल्पतमांक अभी से आपको समझ में आया। अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी यंत्र द्वारा नापी गई वह न्यूनतम माप जो जिसे वह यथार्थतापूर्वक नाप सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका अल्पतमांक कहलाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, यानी मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक का लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे छोटी मेजरमेंट नहीं करना। अगर इससे छोटी मेजरमेंट करना तो आपको वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा। अगर अब 0.1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ मेजरमेंट करना होगा तो आपको स्क्रू गेज का मेजरमेंट करना होगा। इन सभी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, देखो एक, अब देखो यथार्थ क्या होता है। यथार्थ एक होता है मेजरमेंट में 2 टर्मिनोलॉजी आती है, एक यथार्थ और दूसरी होती है परिशुद्धता। क्या होगा, परिशुद्धता। यथार्थ को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, और परिशुद्धता को इंग्लिश में कहते हैं प्रिसाइज। ठीक, तो यथार्थ क्या है, यथार्थ का मतलब ये होता है कि किसी माप की यथार्थ वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। यानी कि किसी भौतिक राशि की माप उसकी वास्तविक मान के कितना निकट है। जैसे मान लो किसी रॉड की लेंथ वास्तविक मान कितना 2.4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। किसी रॉड का मैंने लेंथ मान लिया क्या है 2.4 सेंटीमीटर, और आपने इसका मेजरमेंट किया तो आपने मेजरमेंट कितना कर दिया 2 कितना हो गया 2.3 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया, और किसी ने मेजरमेंट कर दिया इसको 2.23 सेंटीमीटर। देखिए ये लेंथ जो है 2.2 सेंटीमीटर वास्तविक मान के क्या ज़्यादा नज़दीक है, तो ये क्या, ये ज़्यादा यथार्थ है। क्या है, ये ज़्यादा यथार्थ है। और इसकी विभेदन सीमा कितनी है 0 पॉइंट बाद देखो क्या है 3, इसलिए इसकी जो विभेदन सीमा है वो है 0.1, यानी इसका अल्पतमांक क्या है 0.1 सेंटीमीटर। और L2 जो लेंथ मेजरमेंट किया 2.3 है, तो देखो ये क्या है वास्तविक मान से बहुत अधिक दूरी पर है, तो ये ज़्यादा परिशुद्ध है। ठीक है, ये ज़्यादा क्या है, प्रशुद्ध है। और ये क्या है, ज़्यादा यथार्थ है। ये ज़्यादा यथार्थ और प्रशुद्ध नहीं है, लेकिन ये यथार्थ कम है लेकिन परिशुद्धता इसमें ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा शुद्ध मेजरमेंट किया गया है। क्योंकि इसकी विभेदन सीमा कितनी है, इसकी विभेदन सीमा है 0.01 सेंटीमीटर। क्योंकि आप देखो ये ज़्यादा छोटी लेंथ का मेजरमेंट कर सकता है, इसकी विभेदन सीमा ये ज़्यादा परिशुद्ध है लेकिन यथार्थ कम है, और ऊपर वाली क्या है ज़्यादा यथार्थ है और परिशुद्धता उसकी कम है। यथार्थ का मतलब क्या होता है कि किसी भौतिक राशि के माप के जो ज़्यादा निकट वैल्यू होती है वो ज़्यादा यथार्थ होती है। ठीक है, और परिशुद्धता क्या होती है, जो पास की वैल्यू होती है उसे परिशुद्धता कहते हैं, लेकिन वास्तविक मान से क्या होता है ये दूर होता है। समझ में आ गया परिशुद्धता और यथार्थता क्या होती है। ठीक, अब लोग पढ़ते हैं एरर के विषय में कि त्रुटि होती क्या, प्रस्तुत त्रुटि है क्या, एरर क्या होती है, त्रुटि क्या होती है। एरर
दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम एक्यूरेसी मेजरमेंट कर पाए। कुछ ना कुछ व्यक्ति या वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर हो ही जाती है। ठीक, तो किसी भी भौतिक राशि के माप में होने वाली अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मीटर स्केल 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर हो गई। और मान लिया सपोज है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 2 सेंटीमीटर हो गई। और आपको कोई राड दी गई और उसका मेजरमेंट यहाँ तक उसकी लेंथ है, तो आप इसे कितना मेजरमेंट करेंगे? कोई बोलेगा 1 पॉइंट यहाँ 1 2 3 4 5 6, कोई कहेगा 1.6 और कोई कहेगा 1.7। अब 1 किसको आप ज़्यादा यथार्थ कहेंगे, 1.6 को या 1.7 को? तो यानी कहने का मतलब ये जो डिजिट है इसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर है। नहीं, हम इसे निश्चित नहीं बता पा रहे हैं कि 1.6 है या 1.7। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर अवश्य हो जाएगी। तो किसी भौतिक राशि के माप में होने वाली अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं होता, जिसे हम फिक्स नहीं कर पाते, एग्जैक्ट नहीं बता पाते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। तो किसी भी भौतिक राशि के माप में होने वाली अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब देखो त्रुटियाँ कई प्रकार की होती है। यहाँ पे हम 2 प्रकार की त्रुटियाँ आपको पढ़ा रहे हैं। त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के प्रकार। देखिए त्रुटि के प्रकार, यहाँ पे 2 प्रकार की त्रुटियाँ पढ़ेंगे आप। एक तो पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरर, जिसे आप क्या कहते हो? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हो। तो क्या बोलते हो? क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरी होती है अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि। तो क्रमबद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, और अनियमित को बोलते त्रुटि को बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और इसे क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटियां वो त्रुटि होती हैं जो किसी नियमित कारणों के कारण उत्पन्न होती है, और इस त्रुटि को हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। अनियमित त्रुटि क्या होती है? ये त्रुटियां अनियमित कारणों के कारण होती है, जिसे हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके दूर कर सकते हैं, बट परफेक्टली इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्रमबद्ध त्रुटियाँ कितने तरीके से उत्पन्न हो सकती हैं? लेकिन क्रमबद्ध त्रुटियाँ उत्पन्न होने का कारण क्या? क्रमबद्ध त्रुटियाँ उत्पन्न होने के स्रोत। क्रमबद्ध त्रुटि उत्पन्न होने के स्रोत। देखिए क्या क्या स्रोत होते हैं इसके। क्रमबद्ध त्रुटियां उत्पन्न होने के स्रोत क्या होंगे? यंत्र के द्वारा हो सकता, यंत्र के द्वारा या त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपको मीटर स्केल दिया गया और 1 मीटर स्केल में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और पता लगा वो 100 सेंटीमीटर ना होकर क्या वो 90 सेंटीमीटर है उस स्केल में, वो आपने मेजरमेंट कर दिया। तो बार बार आप 100 को क्या करो 90 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके दे रहे हो, तो कभी वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं आएगी, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ हो। जैसे वर्नियर कैलिपर्स आपको दिया जाता है, और वर्नियर कैलिपर्स आप सभी ने क्लास 9 में देखा होगा कि उसमें अगर कुछ एरर आ जाती है और हम उस एरर को ध्यान ना दें और किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करेंगे, तो वो भी क्या होगी? कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा यंत्र गड़बड़ है
तो व्यक्ति चाहे जितना ही संभाल कर उसका मेजरमेंट करे, उसमें एरर जरूर आ जाएगी, तो यंत्र के द्वारा हो सकती है। दूसरा ये है व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, यानी जो प्रेक्षण करने वाला व्यक्ति होता है उसके द्वारा भी हो सकती है, व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है। यही कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है उसको खुद पूरी जानकारी ना होने के कारण हो सकता है, या वो मेंटली डिस्टर्ब है, नापना कुछ है और नाप देता है कुछ, तो व्यक्तिगत त्रुटि भी हो सकता है। तीसरा ये है कि अपूर्ण जानकारी के कारण व्यक्ति को क्या हो, प्रैक्टिकल की जानकारी ना ही हो। जैसे मान लिया जाए कि एक्सपेरिमेंट में गया और उसे क्या नापना है, उसे मेजरमेंट करना है स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। मान लिया व्यक्ति को मेजरमेंट करना है ध्वनि की चाल मेजरमेंट करना है, और उसने मेजरमेंट किया तो उसका आ गया 300, मान लिया सपोज 65 मीटर पर सेकेंड। जबकि आपको पता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और व्यक्ति ने मेजरमेंट किया 365 मीटर पर सेकेंड। वो बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन उसका 365 मीटर पर सेकेंड आता ही नहीं। इस तो उसको एक बात को पता नहीं है कि जो वेलोसिटी पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, उसे टेम्परेचर की गणना कर लेनी चाहिए कि उस रूम का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ द लाइट यानी कि ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो क्या होगा, कभी भी 300 मतलब सही मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो अपूर्ण जानकारी के कारण भी ये त्रुटियाँ उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद आपको आता है कि जो अनियमित त्रुटि होती है, ठीक, अनियमित त्रुटि के बारे में बता दिया गया कि अनियमित त्रुटि क्या होती है, अनियमित कारणों के कारण होती है। जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा, अचानक फॉल्ट आ गई, अब हम लोग लोड लेवल फॉल्ट को पा ही नहीं रहे। यह अनियमित त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों की अभिव्यक्ति या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ेंगे अगले में, त्रुटियों की अभिव्यक्ति यानी कि एरर, एक्सप्रेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। अभिव्यक्ति, त्रुटियों की हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति ये पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को कोई मिस नहीं करोगे आप लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है स्टूडेंट्स।